इंदौर से बच्ची की हत्या के मामले में बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है, जहां पर मां ने ही बच्ची को मार डाला। सास से लड़ाई के बाद बच्ची को टंकी में फेंका। बच्ची को गोद में सास नहीं लेने देती थी। पुलिस ने मां को गिरफ्तार कर लिया है। मानसिक रूप से मां बीमार बताई जा रही है। 8 महीने की बच्ची का टंकी में शव मिला था और इसके बाद लगातार इस पूरे मामले में पुलिस सर्च कर रही थी, जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही थी और अब इस मामले में अपडेट निकल कर ये सामने आया है कि मां ने ही अपनी बच्ची को मार डाला है। 8 महीने की बच्ची को घर के आंगन में रखी पानी की टंकी में डुबोकर मार डाला है। बच्ची को टंकी में फेंका क्योंकि सास बच्ची को गोद में नहीं लेने देती थी। और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ अक्षत मिश्रा लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करूंगी। अक्षत, देखिए बड़ा खुलासा हुआ है, बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि बच्ची की मां ने ही 8 महीने की बच्ची की जान ले ली थी। क्या है पूरा मामला? जी प्रतिज्ञा, बिल्कुल ये जो बहुत दर्दनाक और एक बहुत डरावने वाला मामला जो इंदौर से सामने आया है कि एक 8 माह की बच्ची को टंकी में फेंक दिया गया। प्रतिज्ञा, इस वक्त मैं उनके घर पर ही मौजूद हूँ। ये वही घर है जहाँ पर जो बच्ची है उसको टंकी में फेंक दिया गया, 8 माह की मासूम बच्ची को। और यही वो टंकी है जहाँ पर इस बच्ची को, मासूम सी बच्ची को 8 महीने की इस टंकी में फेंका गया। आप समझ सकते हैं कितना ये दर्दनाक है। एक माँ अपनी बच्ची को कैसे मार सकती है। प्रतिज्ञा हमारे साथ मौजूद है। प्रतिज्ञा, मुझे भी नहीं पता सर ऐसा, मुझे भी नहीं पता ऐसा क्यों करा उसने। अच्छा। मैंने उसको सब कुछ दिया, खाना पीना रहना, क्या मेरा घर का कुछ कमी है? हम 3 लोग हैं, आप देखिए अंदर आ। सर कब, कितने बजे की घटना है ये पूरी? ये पूरी घटना 9:45 बजे की है। अच्छा। हाँ। आपको कैसे पता चला कि टंकी में जब हम जब उससे पूछा कि भाई लड़की तो तेरे पास थी, तू कहाँ है? फिर अड़ोसी पड़ोसी आए, बोले आप सब तो ढूंढ रहे हो टंकी में, ये तो आपकी मिसेज क्यों नहीं हाथ लगाने दे रही है? तो बोले, फिर पड़ोस में जो हमारी आंटी रहती है उन्होंने उसको धक्का दिया और टंकी खोली तो उसमें लड़की ऊपर तैरते हुए मिली। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी अभी बच्ची का पोस्टमार्टम भी हुआ है। हाँ। महिला ने, जो आपकी वाइफ थी, उन्होंने भी कबूल किया है कि वो उन्होंने मारा। हाँ उन्होंने मारा। अच्छा, और आप क्या डिमांड कर रहे हैं? मैं सजा की डिमांड कर रहा हूँ। जो क्या सजा चाहते हैं? कड़ी से कड़ी, बच्ची को ही मारा। कड़ी से कड़ी मिले, जो कानून उसको सजा दे, कड़ी से कड़ी फांसी दे या फिर उम्र कैद दे, फिर जो बाकी जो कानून के ऊपर है जो सजा मिले। बिल्कुल। प्रतिज्ञा, आप देख सकते हैं। अक्षत, ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर क्या विवाद हुआ था, किस बात की वजह से नाराजगी थी और क्यों इस तरह का कदम इस महिला ने उठाया है? ऐसा कहा जा रहा है कि सर एक बात हमें बताइए कि ऐसा कदम क्यों उठाया है? मतलब क्या वो मानसिक रूप से बीमार थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। क्यों, आपको क्यों लगता है, क्या ऐसा इतना बड़ा कि अपनी माँ एक बच्चे को कैसे मार सकती है? उसका कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे बच्चा आया है तो उसको कुछ ऐसा लग रहा था, मन में ऐसा डाउट था कि बच्चा आया तो मेरा प्यार कम हो गया है। मतलब ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा जो उसने माइंड में बिठा लिया। तो उसने क्या सोचा, जैसे आज इनके मम्मी पापा तो है नहीं, ये फ्रेश होने गए, तो जब तक मैं धीरे से कुछ वारदात कर देती हूँ, बोल दूंगी कि मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है। पर उसको पुलिस का नहीं पता था कि पुलिस तक इन्वेस्टिगेशन जाएगी तो क्या होने वाला। उसको इतना बड़ा नहीं माना था कि इतना बड़ा इन्वेस्टिगेशन होगा, क्राइम ब्रांच होगा, कुछ थाने में जो होगा वो भी वो जो होता है इन्वेस्टिगेशन, उसके माध्यम से उसने ये सब स्वीकार किया है कि मैंने अपनी बच्ची का कत्ल किया है। अक्षत, आसपास और भी लोग नजर आ रहे हैं, उनसे भी बातचीत कीजिएगा, उनसे भी कीजिए। जानने की कोशिश कीजिए कि महिला का व्यवहार कैसा था और क्या उसे देखकर लगता था कि कभी इस तरह की घटना को अंजाम दे सकती है वो। बिल्कुल। आंटी, क्या कुछ थोड़ा सा कुछ बोलना चाहेंगे? आप अपनी बच्ची के लिए इंसाफ तो मांग सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब यही कहना चाहेंगे कि भाई उसको अच्छी से सजा मिले, अच्छे से अच्छे, कड़ी से कड़ी, और किसी का घर नहीं बिगड़े, कोई बच्चे के साथ ऐसी दुर्घटना नहीं करे। हैं? हाँ, और क्योंकि सर इससे ज़्यादा तो कोई बोल भी नहीं सकती, मेरी तो आवाज़ भी निकल रही। तो देखिए प्रतिज्ञा, जो पूरा घर है, घर का एक एक सदस्य जो यहाँ पर है प्रतिज्ञा, वो इंसाफ मांग रहा है कि इतनी छोटी और इतनी मासूम बच्ची, इतनी प्यारी बच्ची को एक माँ खुद कैसे मार सकती है। ये जो घटना हुई है इससे घर वाले शौक में हैं सभी। अभी बच्ची का अंतिम संस्कार भी हुआ था पोस्टमार्टम के बाद, तो लोग, जो पूरा घर है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, इंसाफ मांग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो इंसाफ जरूर मांग रहे हैं, लेकिन अक्षत, घर वालों से ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि क्या महिला ने इसके पहले भी ऐसा कुछ किया था? क्या बच्चे के साथ पहले भी ऐसी कोई घटना की थी जिसके बाद अब टंकी में ही डाल दिया उसे? जी प्रतिज्ञा, जी प्रतिज्ञा, चूंकि जो बच्ची के पिता हैं उनकी हालत थोड़ी सी ज़्यादा बिगड़ रही है, तो उनके पिता ने ही मुझे अभी ये बताया कि कुछ 8-10 दिन पहले बच्ची को उन्होंने, जो उसकी माँ थी, उसने फर्श पे ज़ोर से पटका था। तो 8-10 दिन पहले भी ऐसी वारदात उन्होंने की थी,
तो ये पहली बार नहीं था जब उन्होंने बच्ची को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी थी। कल मौका देखा उन्होंने जब उनके दादा दादी या जो उनके पापा मम्मी घर पे नहीं थे और जब इनके हस्बैंड जो थे वो वॉशरूम में थे, उसके बाद मौका लगते ही जो महिला है उसने बच्ची को टंकी में फेंक दिया। और जब उसके बाद घर वाले आधे घंटे बाद बच्ची को ढूंढते हैं तो वो उन्हें टंकी में ढूंढने नहीं दे रही थी कि यहाँ नहीं है, आप कहीं और देखिए। तो इस चक्कर में जो पूरे घर वाले हैं, आसपास के पड़ोसी है, वो इकट्ठा होते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं सारे पड़ोसियों को प्रतिक्रिया बिल्कुल शंका बिल्कुल। और होती है सबसे कि बड़ी ये जो बात और महिला बड़ी है वो जानकारी आपने ये दी कि 7 दिन पहले भी बच्ची को पटका था महिला ने और उसके बाद अब महिला ने बच्ची को पानी की टंकी में डाल दिया, जिससे 8 महीने की बच्ची की जान चली गई और वो महिला कोई और नहीं बल्कि उस बच्ची की मां है। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए अक्षय।